ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। योर ऑनर, 26 जुलाई की रात को पुलिस को नॉर्थ नाजिराबाद के एक वीरान इलाके से चंपा नामी एक ख्वाजा सरा की लाश मिली। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक चंपा का एक दूसरे ख्वाजा सरा मुलजिम अनारकली के साथ झगड़ा रहता था, क्योंकि अनारकली का यह दावा था कि नॉर्थ नाजिराबाद का इलाका उसका इलाका है और चंपा उसके इलाके में भीख नहीं मांग सकती। योर ऑनर, एक ऐनी शाहिद के मुताबिक चंपा और अनारकली का जबरदस्त झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में अनारकली ने चंपा को जान से मारने की धमकी दी थी। जनाबे वाला, मैं उस वाक़े के यानी शाहिद को आपकी इजाज़त से अदालत में पेश करना चाहूँगा। इजाज़त है। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मैं नॉर्थ नाजिराबाद में फूल बेचता हूँ। 25 जुलाई की शाम अनारकली और चंपा की ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। अरे ओ चंपा, अरे तुझे 1000 दफा मना किया है मेरे इलाके में धंधा करने ना आया कर। ये इलाका तेरे बाप का है क्या? आए तो तेरे बाप का है क्या? आई बड़ी मेरे इलाके में कब्जा करने चल के लिए। चुड़ैल तो तू है, खुद को देख और मुझे देख, मेरी मार्केट देख। 10 मांगती हूँ तो देने वाले 20 देते हैं, तुझे क्या मिलता है? चली जा यहाँ से। ना जाऊँ तो क्या कर लेगी तू मेरा? मैं क्या करूँगी बताऊँ तुझे, मैं क्या करूँगी? बता। अरे तेरी लाश वहाँ फेंकूंगी कि जमाने को भी नहीं मिलेगी तेरी लाश कहाँ है। चल निकल जैसे। हट, हाथ नहीं हाथ लगाना, पीछे हट के बात कर। क्या कर लेगी तू मेरा? तेरे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। अरे तू मेरा क्या करेगी? तू करेगी क्या मेरा? क्या करेगी तू मेरा? अख्तर, तो तुम्हारे सामने अनारकली ने चंपा को जान से मारने की धमकी दी थी? जी साहब, अनारकली का गुस्सा देख के तो मैं भी डर गया था। खुसरे को गुस्सा आया तो वो मर्दों से ज़्यादा खतरनाक हो जाता। चंपा की लाश 26 जुलाई को मिली। उस दिन तुमने चंपा को नॉर्थ नाजिराबाद के इलाके में भीख मांगते हुए देखा था? चंपा रोज शाम की तरह नॉर्थ नाजिराबाद पे आ गई थी। और अनारकली कहाँ थी? अनारकली 6 बजे आई थी, फिर ये दोनों अचानक खुसरे गायब हो गए। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे अनारकली को मैंने झाड़ियों की तरफ से आते देखा। आया जज साहब, वो तो मैं जरूरी काम से झाड़ियों में गई थी। तुम्हें मालूम है कि अदालत में बगैर इजाजत के नहीं बोल सकते। हाँ तो अख्तर, फिर क्या हुआ? मैंने अनारकली से पूछा चंपा कहाँ गई? उसने कहा दफा करो, चंपा मर गई। आया जज साहब, मुझे क्या मालूम, मैंने तो यूं ही कह दिया था। वो तो सच में मर गई, मनूस मारी। तुम फिर बगैर इजाजत बोले? तुम्हें मालूम है कि अदालत में बगैर इजाजत के नहीं बोल सकते। सॉरी योर ऑनर, अब मैं चंपा मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर फवाद भट्टी को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूँगा। इजाजत है। सर, मेरा एक सिपाही अनारकली को रेडेमली पकड़ के लाया था। सर, जब पता चला कि वो भी नॉर्थ नाजिराबाद में भीख मांगता है तो मैंने उसे चंपा की तस्वीर दिखाई तो उसने उसको शनाख्त करने से साफ इनकार कर दिया। और सर, मेरे सवालों से कुछ घबरा भी गया। लेकिन सर, बाद में मुझे पता चला ख्वाजा सरों के गुरु मुख्तारा से कि उसका और अनारकली का कुछ रोज़ पहले झगड़ा हुआ था और अनारकली ने चंपा को मार डालने की धमकी भी दी थी। तो सर, मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। क्या मुसम्मात अनारकली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया? सर, बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो फिर ये कैसे साबित होगा कि अनारकली चंपा के कातिल है? सर, मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मैं पक्का और ठोस सबूत हासिल करूंगा। योर ऑनर, इंस्पेक्टर फवाद भट्टी और फूल बेचने वाले मोहम्मद अख्तर ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि अनारकली ने ही चंपा का कत्ल किया है, क्योंकि धंधे के अड्डे के मामले में अनारकली का चंपा से झगड़ा था। उसने अपने कारोबारी मफाद की खातिर चंपा की जान ली। दैट्स ऑल योर ऑनर। आया जज साहब, जान की अमान पाऊं तो मुझे कुछ कहने की इजाजत है? तुम्हें जो कुछ भी कहना है कटेरे में आकर कहो। अच्छा। आया जज साहब, मेरे सोने जज साहब, अरे खुदा लगती झूठ नहीं कहूंगी, सच बोलूंगी। हाँ, वो जो है चंपा, वो भी मेरी जान का टुकड़ा थी और ये अनारकली मेरी बहन मुमताज कटारी की शागिर्द थी। अब मैं क्या बताऊं, ये बेकसूर है। अब आपस में बहनों का तो झगड़ा होते ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अनारकली ने चंपा को मार दिया। अरे हम तो जमाने के मार खाए हुए हैं, हम दूसरे किसी को क्या मारेंगे। योर ऑनर, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से पेश किए गए गवाह अख्तर से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। आपको इजाजत है। थैंक यू सर। अख्तर, अनारकली और चंपा का झगड़ा तो ठीक है,
लोग अक्सर गुस्से, इश्तियाल, लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ एक दूसरे को कह जाते हैं, जान की धमकी भी दे जाते हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अनारकली को चंपा का कत्ल करते अपनी आंखों से देखा था? नहीं, जो कुछ देखा था वो बता दिया। तो यानी कि तुम्हें भी 100% इस बात का यकीन नहीं है कि अनारकली ही चंपा की असल कातिल है? हाँ, 100% यकीन नहीं है। मिस आमना, आप एक सादा से फूल बेचने वाले बंदे के मुंह में अपने अल्फाज ठूस कर हकायक को झुटला नहीं सकती। मैं हकायक को झुटला नहीं रही, हकायक तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने महज एक विटनेस प्रोड्यूस किया है जो कि एक्चुअल मर्डर का आई विटनेस भी नहीं है। लिहाजा अनारकली पर इल्जाम महज एक इल्जाम है और बगैर किसी ठोस सबूत के इसे हवालात में रखा जा रहा है, जहां पर पुलिस मेरी क्लाइंट पर शदीद तशद्दुद कर रही है। और एक दूसरी गौर करने वाली बात माय लॉर्ड, कि चंपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत तो रस्सी के फंदे की वजह से ही हुई, लेकिन उसकी जिस्म पर नील के निशान भी थे और उसकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थी, जैसे उसको किसी बहुत भारी चीज से हिट किया गया हो, गालिबन किसी गाड़ी के बम्पर से, क्योंकि पुलिस को जाए वारदात से किसी गाड़ी के टूटे हुए इंडिकेटर का कवर भी मिला। इससे इस बात का तो पता चलता है कि कातिल जो भी है गाड़ी में था, और अनारकली के पास गाड़ी तो क्या साइकिल भी नहीं है और ना ही इसे ड्राइविंग आती है। गोया आप चाहती हैं कि गरीब ख्वाजा सरा के कातिल की फाइल दाखिले दफ्तर कर दी जाए? ख्वाजा सरा भी इंसान होते हैं मिस आमना, उनके खून नाहक का भी हिसाब होना चाहिए। वकील साहब, मैं कतन ये नहीं चाहती कि इस मर्डर की फाइल बंद कर दी जाए। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अदम सबूत की बिना पर मेरी क्लाइंट को रिहा किया जाए और चंपा को यकीनन उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि चंपा को ही नहीं, सिर्फ उन 3 ख्वाजा सरों की रूहों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो पिछले 1.5 साल के अरसे में कराची में कत्ल हो चुके हैं। योर ऑनर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी तो ये इंफॉर्मेशन मिली कि पिछले 1.5 साल के अरसे में कराची में 3 ख्वाजा सराओं का कत्ल हो चुका है और पुलिस अभी तक उनमें से किसी एक के भी कातिल का सुराग नहीं लगा सकी। लिहाजा पब्लिक प्रोसिक्यूशन से ये इल्तमास है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स फोकस्ड रखें और अदालत से गुजारिश है कि किसी बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से जो मेरी क्लाइंट को गिरफ्तार किया हुआ है, इसको फौरन रिहाई दी जाए। That's all, Your Honor. Thank you. मुल्जिमा अनारकली, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाय हाय जज साहब, आए मुझे तो कब बोलने जैसा रखा है इन पुलिस वालों ने। आए रात रात भर उठ उठ के मारते हैं मेरे को, जगाते हैं सारी रात। जज साहब, मुझे अपनी गुरु मुमताज कटारे की कसम, मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैंने ये कत्ल नहीं किया। ये पुलिस वाले जबरदस्ती मुझे फंसा रहे हैं। मैंने ये गुनाह नहीं किया। बहुत मारते हैं मुझे। इनसे कह दीजिए जज साहब कि खुसरे की बददुआ तीर की तरह लगती है, और अगर मुझ खुसरे ने इन्हें बददुआ दे दी तो इनकी 7 नस्लों में हिजड़े पैदा होंगे। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को ठोस शवाहिद जमा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देती है और मुल्जिमा अनारकली को जेल कस्टडी में दिया जाता है। इस केस की समाअत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। है जज साहब, ये कैसा इंसाफ है? बहुत नाइंसाफी है। अरे अनारकली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी आप उसको जेल भेज रहे हैं। हाँ, शट अप। क्या खाक शट अप? मैं तो अनारकली को साथ लेकर जाऊंगी बस। हाँ लड़कियों, ये हमारे अनारकली को जेल भेजने दे क्या? नहीं है तो फिर शुरू हो जाओ फिर। अनारकली को रिहा करो, अनारकली को रिहा करो। इन सबको गिरफ्तार करके लॉकअप किया जाए। बर्रे सगीर में ख्वाजा सराओं पर पुलिस या इंतजामिया के बेजा तशद्दुद का सुराग 1897 के एक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एंड यूनिक्स से मिलता है। इस कानून की मंजूरी के बाद मुकामी इंतजामिया ख्वाजा सराओं के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 337 के तहत बेदरेख कार्रवाई करती थी।
सेक्शन 337 आज भी भारतीय आइन का हिस्सा है, जो हम जिन्स परस्ती के खिलाफ वज़ा किया गया है। लेकिन इस कानून की आड़ में पुलिस आज भी बेगुनाह ख्वाजा सराओं को हरासा करती है।